जावास्क्रिप्ट के 8 डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बिगेंट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट। ये 8 डेटा टाइप्स जो है ये हमारे जावास्क्रिप्ट के हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहूंगा इन्हीं डेटा टाइप्स की। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं भाई नंबर्स की। नंबर्स हमने देख रखा, ऑलरेडी यूज भी किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू 6 कर दूं, तो ये मेरा भाई नंबर्स है। ये जो मेरा 6 है, ये इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर्स। क्यों? क्यों 6 मेरा नंबर है एक। ओके। और ये था मेरा नंबर का। अभी हम स्ट्रिंग का देखते हैं। STRING, हाँ स्पेलिंग ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेट कलर कलर नाम का वेरिएबल बनाया, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। एंड इसको मैंने डबल अपोस्ट्रोफीज में लगा रखा है, तो ये एक स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग मतलब एक तरह से ये अल्फाबेट में ही ले रहा है, लेकिन अल्फाबेट्स की जगह, कैरेक्टर्स की जगह ये पूरा वर्ड उठा रहा है, तो उसे हम स्ट्रिंग बोलेंगे। जब पूरा वर्ड उठाया जा रहा है ना, उसे हम स्ट्रिंग बोलेंगे। क्या है ये? स्ट्रिंग। और हाँ, नंबर्स में एक और चीज आएगा। नंबर्स में अगर मैं डेसिमल वाला लूंगा, तो वो भी मेरा नंबर में आ जाएगा। जैसे मैं लेट y इक्वल्स टू 6.7 कर दूं, तो ये भी मेरा नंबर में आ जाएगा। यप। मेरा नॉर्मल नंबर, इंटीजर वाला और डेसिमल वाला, दोनों मेरा नंबर्स में आ रहा है। और यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने आपको करके दिखाया, रेड कलर लेके दिखाया, स्ट्रिंग में आएगा। और अब मैं यहाँ पे बूलियन लेके दिखाता हूँ आपको। बूलियंस, एक्चुअली बूलियंस में सिर्फ दो वैल्यूज रहती है, ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू ट्रू कर दूं, ये एक वैल्यू हो गई। और लेट वाई इक्वल्स टू फॉल्स कर दूं, ये मेरा बूलियन खत्म। ट्रू फॉल्स बूलियन है। एंड यहाँ पे भाई एक काम करता हूँ, x1 x2 वेरिएबल का नेम ही चेंज कर दिया, काम ही खत्म। ओके। ये था मेरा बूलियन। अब मैं एक ऑब्जेक्ट का दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल, इसे नीचे लेके आता हूँ। एंड यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ पर्सन नाम का। पर्सन नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि कांस्टेंट है। इसमें मैं पता क्या करूँगा, इसमें मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक फर्स्ट नेम ले लेता हूँ। इसका एन कैपिटल रखूंगा मैं, कैमल केस में रहेगा। फर्स्ट नेम लिया मैंने, कॉलन लगाया, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट किया। स्ट्रिंग पूरा मेरा वर्ड आएगा। एंड लेट से मैंने यहाँ पे जॉन रख दिया। यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा, नीचे आऊंगा, एंड यहाँ पे लास्ट नेम ले लूंगा। एंड यहाँ पे डो ही लिख दिया। चलो, अरे अरे, हाँ उपसीज, यहाँ पे कॉमा लगाना था मुझे, कॉमा। अरे अरे, हाँ अब ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने पर्सन रखा, और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन नाम का। लेकिन ये मेरा कांस्टेंट वेरिएबल है, तो ऑब्जेक्ट ये कैसे बना? क्या वो ऐसे बना क्योंकि मैंने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स दे दिए इसके, एक तो फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। मैंने इसे दो क्वालिटीज पकड़ा दी उठा के। फर्स्ट नेम इसका एक स्ट्रिंग रखा जो कि जॉन है, लास्ट नेम भी एक स्ट्रिंग रखा जो कि डो है। और स्ट्रिंग क्या होता है? मेरा ये पूरा वर्ड जो मेरा अपोस्ट्रोफीज के अंदर आता है। अभी वो चाहे डबल अपोस्ट्रोफियस या सिंगल हो, वो आगे डिटेल में थोड़ा दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। अभी के लिए ऑब्जेक्ट मैंने कैसे क्रिएट किया वो देखते। सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स पकड़ा दिया, ऑब्जेक्ट मेरा बन गया। ओके, इतना इजी है भाई ऑब्जेक्ट बनाना। अभी चलते हैं हम एरे की तरफ। एरे को भी एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एरे ऑब्जेक्ट। एंड इसके नीचे लेट से मैं दोबारा से कांस्टेंट ले लेता हूँ, एंड इसका नाम कार्स रख देता हूँ। ओके, कार्स नाम का मैंने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया। एंड यहाँ पे ना मैं ये वाले ब्रैकेट यूज करूंगा जो बॉक्स से वाले होते हैं, इनको अगर मैं यूज करूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एरे के लिए एरे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरे स्ट्रिंग्स है ना उनका कलेक्शन रखूंगा मैं। लेट्स से वॉल्वो, और साथ में BMW, ये मेरा एरे बन गया।
अगर मैं स्ट्रिंग्स का एक कलेक्शन बना देता हूँ, वो कैसे, ये ब्रैकेट्स यूज करके, बॉक्सेस वाले, एंड इनके बीच में दो वर्ड्स, दो स्ट्रिंग्स के बीच में कॉमा लगा देता हूँ, तो ये मेरा एरे बन जाता है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं एट्रीब्यूट्स दूंगा, एरे बनाने के लिए मैं कलेक्शन करूंगा स्ट्रिंग्स का। ठीक है, ये है मेरा एरे के लिए। तो ये मेरी कुछ एग्जांपल्स थी। अभी थोड़ा सा डिटेल में चल के देखते हैं इनको। जो हमारा ये डेटा टाइप्स है, ये हमें एक्चुअली में इसलिए चाहिए क्योंकि भाई ये काफ़ी काम आता है। जैसे मान लो कि हम कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करनी है, हमें कोई कैलकुलेटर टाइप बनाना है, तो वहाँ पे डेटा टाइप्स हमारा यूज आ जाएगा। या फिर हमें कोई इनपुट लेना है, वहाँ पे हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे कि भाई नेम वाले में सिर्फ कैरेक्टर्स ही एंटर हो पाए, कुछ नंबर्स ना आ जाए नेम वाले सेक्शन में। मान लो मैंने फॉर्म बना रखा है, वहां पे नेम की जगह मुझे कोई फोन नंबर ना डाल के दे रहा हो, वो चीज सेटअप करने के लिए मुझे डेटा टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया हूं मैं, रैंडम एग्जांपल अभी खुद से बना के। तो या यू गॉट द पॉइंट। डेटा टाइप्स हमारे लिए जरूरी है एक्चुअली में, लाइक बहुत जगह यूज करेंगे हम। और अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि हमारे स्ट्रिंग्स के बारे में है। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर करना कमेंट सेक्शन में। अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं 16 प्लस 4 लिख रहा हूँ, तो अगर मैं इसका console डॉट लॉग लूंगा, मतलब आउटपुट लूंगा, तो क्या आना चाहिए? console डॉट लॉग क्या आएगा अगर मैं इसका आउटपुट ले रहा हूँ ए का? लेट्स सी भाई क्या आएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए 20, 16 प्लस 4 20, नॉर्मल मैथ्स। एंड यहाँ पे भाई जूम आउट करूँ थोड़ा, हाँ दिखा भाई, यप 20 आया यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं 20। लेकिन यहाँ पे तो 20 दे दिया भाई। लेकिन अगर मैं 16 प्लस 4 के साथ एक स्ट्रिंग प्लस कर दूं तो क्या होगा? स्ट्रिंग प्लस करने से मतलब क्या मेरा, यहाँ पे लेट से मैं BMW लिख देता हूँ, तो क्या होगा? अब क्या होगा? 16 प्लस 4 प्लस एक स्ट्रिंग मेरा जिस जो कि मैंने BMW रखा है, तो अब क्या होगा? हम्म तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए? लेट्स सी भाई क्या आएगा। वैसे 20 प्लस BMW आएगा। स्पॉइलर, मैं स्पॉइल कर रहा हूँ। अभी भाई हो जा लोड, जल्दी आंसर दिखा। जूम आउट हो जा, आंसर दे भाई। आंसर क्यों नहीं दे रहा ये क्या स्कैम है भाई? आंसर तो दे, आंसर दे मेरे भाई। हाँ, 20 BMW देना चाहिए भाई, आंसर दे दे। इतना टाइम क्यों ले रहा है? बैकग्राउंड में कुछ चालू है? नहीं। 20 BMW, हियर वी गो। 20 BMW इसने दे दिया आंसर। ये क्यों हुआ? पहले तो इसने इन दोनों को प्लस किया कि ये नॉर्मल नंबर्स हैं, नॉर्मल नंबर्स है तो इसने प्लस कर दिया। उसके बाद इसने क्या देखा कि भाई स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का ये पता क्या करता है कि स्ट्रिंग अगर है तो इसके पीछे जो भी नंबर रहेगा उसको भी ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा से मतलब क्या है? इसने क्या किया, BMW को देखा कि स्ट्रिंग है। इससे पहले इसने क्या किया, 16 प्लस 4 को 20 करके बैठा था, तो उस 20 को भी इसने स्ट्रिंग की तरह ले लिया और उन दोनों को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो 20 BMW एकदम साथ में चिपका के लिख दिया, क्योंकि इसके हिसाब से ये 20 भी स्ट्रिंग है। ओके, अभी अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब यहाँ पे प्लस 16 प्लस 4 कर दूं और सामने से ये हटा दूं, या फिर पड़ा रहने दूं, चलो पड़ा रहने देता हूं ऐसे, अब क्या होगा? ये तो मेरा 20 हो जाएगा, 20 BMW हो जाएगा। इसका क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? 16 प्लस 4, ये मेरा 164 हो जाएगा। वो क्यों? यहाँ पे पता क्या देखा जाएगा, ये दोनों को तो ऐड करके 20 कर दिया, उसके बाद इसे एज स्ट्रिंग देखेगा जावास्क्रिप्ट। जब देखेगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसे स्ट्रिंग की तरह काउंट करेगा, और इसके इस स्ट्रिंग के आगे जितनी भी चीजें उनको भी स्ट्रिंग बना देगा।
मतलब 16 भी मेरा स्ट्रिंग रहेगा, 4 भी मेरा स्ट्रिंग रहेगा जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 20 BMW 164, क्यों? क्योंकि इसने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह काउंट किया है। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ पे गैप करता हूँ, इसे 20 किया इसने, और यहाँ पे इसने BMW को लिया जो कि मेरा स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, प्लस किया, स्ट्रिंग लिया 16 को, और 4 को भी इसने स्ट्रिंग की तरह लिया, एंड इसको भी स्ट्रिंग की तरह ही लिया। जब यहाँ पे पहुंचा कि ये स्ट्रिंग है तो इसके पीछे का पूरा स्ट्रिंग बना देगा, इसके आगे वाला भी स्ट्रिंग बना देगा। ओके, जब हम एडिशन कर रहे हैं बीच में कोई स्ट्रिंग आ गया तो इसके आगे पीछे वाले सबको ये स्ट्रिंग की तरह काउंट करेगा, पीछे वालों में जो कैलकुलेशन होनी थी वो हो चुकी होगी, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको स्ट्रिंग बना देगा, एंड इस स्ट्रिंग के आगे जितने भी चीजें, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको स्ट्रिंग बना देगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर नहीं समझ आए तो भाई क्वेश्चन करो, मैं फिर इसका रिटर्न में लिख के दूंगा, वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा रिटर्न से तो। ओके, ये था हमारा क्या, एडिशन ऑफ स्ट्रिंग, किसके साथ, हमारे नंबर्स के साथ। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं, एंड यहाँ पे ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसको नीचे लेके आओ थोड़ा। हमारे जो जावास्क्रिप्ट के टाइप्स है ना, ये डायनेमिक है, मतलब ये चेंज हो सकते हैं। वो कैसे? मान लो मैंने यहाँ पे लेट बी लिखा, जो ये मेरा लेट बी है ना, ये मेरा यहाँ पे एक्चुअली बी अनडिफाइंड है, बी इज अनडिफाइंड, इसकी टाइप मेरे पास अनडिफाइंड आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने कोई वैल्यू ही नहीं रखी, तो यहाँ पे इसकी टाइप आएगी अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लेट से 1 दे देता हूँ तो इसकी टाइप चेंज होके नंबर हो जाएगी, बी इज नंबर, यहाँ पे नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बी इक्वल्स टू जॉन लिख दूं तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग बन जाएगा, नाउ बी इज स्ट्रिंग। मतलब एक ही वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज होती गई, जो टाइप है वो डायनेमिक है, मतलब कि वो चेंज हो सकती है। अभी जो स्ट्रिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, कि स्ट्रिंग कैसे दिखती है एंड कैसे काम करती है। यहाँ पे ये जो मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा वर्ड है, ये स्ट्रिंग है मेरा, और वेरिएबल का नेम तो मैं अपने हिसाब से ऑलरेडी रख सकता हूँ, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। एंड इसके आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल हमने। हाँ, एक और चीज, स्ट्रिंग में एक चीज याद आया, ये जो मेरा स्ट्रिंग है ना, इसी में कर देता हूँ जॉन डो, मैं ऐसे ही रख सकता हूँ, मैं स्पेस दे सकता हूँ भाई, स्ट्रिंग्स में स्पेस दे सकता हूँ। और एक चीज और है स्ट्रिंग से रिलेटेड, कि मान लो मुझे कोई सेंटेंस लिखना है पूरा, बी के अंदर ही कोई पूरा सेंटेंस लिखना है, जिसमें मुझे मान लो लिखना है जॉन्स बुक इज मैथ, आई मीन मैं रैंडम लिख रहा हूँ तो मैंने ग्रामर वगैरह कुछ ध्यान नहीं दिया, ठीक है? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? यस, एक्चुअली मैं कर सकता हूँ, जब तक मेरा ये बाहर वाले अपोस्ट्रोफीज अलग हैं तब तक मैं अंदर अपोस्ट्रोफीज यूज कर सकता हूँ, जब तक ये सिमिलर नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं अगर डब ये लगा दूँ तो वो नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये कर सकता हूँ मैं। ओके, या फिर मैं अगर चाहूँ तो मैं लेट सी इक्वल्स टू ये वाला अपोस्ट्रोफी लगा दिया, फिर ये कर सकता हूँ जॉन, जॉन इज इन क्लास 7th, ये मैं कर सकता हूँ। मैंने पहले वाले में क्या किया, सिंगल वाला अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे यूज किया, जो कि मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि बाहर वाला अलग है, वो डबल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बाहर वाला सिंगल अपॉस्ट्रोफी रखा, इसलिए अंदर मैं डबल वाला यूज कर पाया हूँ। एंड ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग है, मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया। एंड पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, स्पेस भी दे सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है? ये था मेरा स्ट्रिंग का। और मैं नंबर्स को आपको बताया हूँ पहले भी, कि भाई जो मेरा नंबर है नॉर्मल नंबर हो गया, डेसिमल हो गया,
ये दोनों ही मैं यहाँ पे नंबर में रख सकता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं हमारे बिग इंट के बारे में। बिग इंट अब होता क्या है? लेट डी, हाँ डी इक्वल्स टू बिग इंट को अगर मुझे यहाँ पे लगाना है, बिग इंट मतलब कोई बड़ा सा नंबर है जो कि इंटीजर है, बड़ा सा है, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए ना मैंने अपना वेरिएबल लिया एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बिग इंट, और यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट्स नॉर्मल वाले, इसके अंदर डबल अपोस्ट्रोफिस, एंड इसके अंदर मैं अपना नंबर, बड़ा सा नंबर जो भी लिखना चाहूंगा लिख दूंगा। ये मेरा बिग इंट हो गया। यप, इतना इजी। बिग इंट खत्म, शुरू होते खत्म हो गया भाई ये तो। आई मीन ठीक है ना, इजी है, बिग इंट इतना सा ही है। और बूलियन तो हमने पहले ही देख लिया, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे मैं दिखाया था ऊपर, आ गया ये। बूलियन में सिर्फ दो वैल्यूज रहती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एंड इसको हम यूज कर सकते हैं काफी जगह, काफी तरीकों से एक्चुअली। लेट से अगर मैं बूलियन को यूज करना चाहूँ यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ। लेट ई इक्वल्स टू 5, let f equals to let f equals to 5, और then let g equals to 6। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसे करूँ e इक्वल्स टू f, तो ये मेरा ट्रू है। ये मेरा क्या है? ट्रू है, ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं पे ब्रैकेट लगाना भूल गया, हाँ ब्रैकेट लगाया एंड e इक्वल्स टू g करूँ, तो ये मेरा फॉल्स है। ये मेरा क्या है? फॉल्स। तो ये मेरा बूलियन में आएगा। और एरे, एरे में ऑलरेडी आपको बना के दिखा चुका हूँ ऊपर। एरे में क्या है? कलेक्शन ऑफ मेरा स्ट्रिंग्स है, एंड उसे कैसे कलेक्ट करना है वो मैं दिखा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो भी दिखा चुका हूँ। एंड एक चीज है कि इन सब की अगर मुझे टाइप्स पता करनी हो, मान लो मुझे टाइप नहीं पता, वो पता करनी हो, तो मैं पता क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ, ये नॉर्मल लिखूंगा तो इसका आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है मेरा। टाइप ऑफ करके मैं लिखूंगा ना, तो मेरे पास आ जाएगा कि भाई कैसी स्ट्रिंग क्या है, टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। जैसे कि ये मेरा स्ट्रिंग है, तो इसकी टाइप मैं ऐसे टाइप पता कर सकता हूँ टाइप ऑफ करके। जैसे मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिख लूँ, टाइप ऑफ 0, ये मेरा क्या आएगा? नंबर आएगा, तो ये मेरा नंबर है। तो ऐसे करके मैं टाइप देख सकता हूँ। टाइप ऑफ ये इनबिल्ड हमारे पास एक पड़ा है, और अनडिफाइंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक और चीज, मान लो मैं लेट लेट h इक्वल्स टू अनडिफाइंड लिख दूं, अनडिफाइंड, तो इसकी डेटा टाइप भी अनडिफाइंड है, और इसकी वैल्यू तो अनडिफाइंड मैंने यहाँ पे लिखी दी है ना, इसलिए। और एक और चीज, अगर भाई मैं यहाँ पे ना कुछ भी हटा के सिर्फ ये लगा दूं, तो ये तब भी स्ट्रिंग बन जाएगा। ये स्ट्रिंग बन जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये एक, जो कि मेरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा। सो डेटा टाइप में भाई इतना सा ही काम था। आई गेस कि इजी रहा होगा, आई होप सो कि इजी लगा हो। लेकिन कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भाई। एंड मुझे ये बताओ कि आज के इस वीडियो में कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लगी है, कौन सी चीज़ आपको इजी लगी है। एंड अगर आपको ये पूरा कोड चाहिए तो गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंड जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर भाई जावास्क्रिप्ट आपको सीखना है। एंड पहले ही मैं HTML और CSS का अपलोड करके बैठा हूँ, एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम जावास्क्रिप्ट के भी प्रोजेक्ट्स करेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे पहले, उसके बाद फिर इन सब को यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।